गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने समझा था कि अमीबा कैसे फूड इनटेक करता है, हमने उसकी पूरी प्रोसेस समझी। अब हम देखते हैं कि जो फूड इनटेक है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीकों से कैसे होता है। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अमीबा, सबको याद होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इंजेक्शन का मतलब होता है अंदर लेना। जैसे हम खाना हमारे शरीर में अंदर लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, जैसे अमीबा किस तरह से लेता है। तो आज हम शॉर्ट में इन 5 ऑर्गेनिजम्स का समझेंगे कि फूड इनटेक किस तरीके से होता है। ओके, तो इंजेक्शन का मतलब हमें समझ आ गया, ऑफ फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहला है हाइड्रा। अब व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा जैसा हमने समझा है, इट इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमने समझा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ओके, तो जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ओके, बाकी सब हम जानते हैं, फ्रॉग कैसा है, पैरामीशियम कैसा है, बटरफ्लाई कैसा है, स्पाइडर कैसा है। ये होता है एक तरीके का हाइड्रा। ये हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है हाइड्रा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो इसमें हम समझते हैं जो हाइड्रा होता है इसमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स, ऐसे टेंटिकल्स बने हुए होते हैं जो फूड को अपनी तरफ खींचते हैं और बॉडी में इंजेक्शन यानी फूड को इनटेक करने के काम में आता है। किस तरीके से हम फूड इनटेक करते हैं हाइड्रा में? जो टेंटिकल्स होते हैं छोटे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मूव भी कर सकते हैं। टेंटिकल्स ऐसा होता है जो मूव कर सकता है फूड को अपने हिसाब से इनटेक करने के लिए। तो हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो थ्रू टेंटिकल्स से खुद के अंदर फूड इनटेक करता है। ओके, तो जब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म समझते हैं वो है फ्रॉग। फ्रॉग हमने जैसा समझा था कि एक ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें हर एक काम करने के लिए एक अलग टाइप का ऑर्गन डिफाइंड है। यानी हर एक जो टास्क के परफॉर्म करता है उसके लिए इसके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ओके, तो हमने कभी ऐसे फ्रॉग को ऐसे नहीं देखा कि फ्रॉग बैठा हो और फ्रॉग खा रहा हो। जो फ्रॉग होता है ना, वो फूड किस तरीके से इंटेक करता है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग होता है उसकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है और स्टिकी होती है। स्टिकी यानी चिपचिपी। लंबी होने के कारण वो जब भी उसके आसपास फूड आता है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्रॉग है, ठीक है, एक यहाँ पे इसको फूड पार्टिकल दिखा, तो ये खुद वहां नहीं जाता है, अपनी जो इसकी लंबी टंग है उसको इस फूड तक पहुंचाता है इस तरीके से। इसकी स्टिकी टंग पे ये जो फूड है इसका, यानी फूड है जो भी इंसेक्ट है या कोई भी फूड पार्टिकल है जो हम मानते हैं, वो इसको खींचता है अपनी तरफ और अपनी बॉडी में इस तरीके से वापस ले आता है। समझे हम? एक इसकी स्टिकी टंग होती है। जैसे हम समझे कि हमने किसी एक रस्सी पे कोई भी स्टिकी चीज लगा दी, पूरा एक टेप का रोल लिया, टेप का रोल खोला और हमने इस तरीके से किसी चीज पर फेंका और उसको हमने वापस हमारी तरफ खींच लिया, तो वो भी जो भी चीज उस पर चिपकी थी वो हमारे पास में आ गई। तो फ्रॉग इसी तरीके से अपना खाना इनटेक करता है। वो अपनी स्टिकी टंग किसी चीज की मतलब किसी फूड पार्टिकल की तरफ थ्रो करता है, लंबी लॉन्ग स्टिकी टंग, उसके ऊपर फूड पार्टिकल चिपकता है और वो उसकी बॉडी में इनटेक हो जाता है। इस तरीके से जो फ्रॉग है वो अपनी बॉडी में फूड इनटेक करता है। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ये एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे फूड इनटेक करता है? स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन बॉडी। यहाँ हमने पढ़ा था इसके माउथ के आसपास टेंटिकल्स है जो फूड को अंदर लेता है। इसकी पूरी बॉडी पे स्टिफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। जैसे ये पेन है, ये स्टिफ है, ये ऐसे मुड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ऐसे पाइप का टुकड़ा लें या फिर हम ऐसी एक केबल लें तो ये स्टिफ नहीं है, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो जैसे एक स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्टिफ यानी मजबूत हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मुड़ते नहीं है आसानी से, वो इसकी पूरी बॉडी पे होता है। इसकी पूरी बॉडी उससे कवर हुई भी होती है
और जो फूड होता है इसकी बॉडी पे कहीं भी टच होता है या कहीं से भी वो गैदर करता है और वो स्टिफ हेयर्स की हेल्प से वो जो उसका फूड है उसके माउथ तक पहुंचाता है। और इसके बाद जितना भी इसमें जो फूड का डाइजेशन होता है वो सेम अमीबा की तरह ही होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसके माउथ तक फूड पहुंच जाता है और ये इंटेक कर लेता है तो जिस तरीके का डाइजेशन अमीबा करता है ये भी सेम उसी तरीके का डाइजेशन करता है, बस इसमें सूडोपोडिया नहीं बनता, इसके ऊपर स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बारे में हमने हमेशा देखी है बटरफ्लाई किस तरीके से होती है, बटरफ्लाई कितनी कलरफुल होती है, अब उसमें कलर कैसे आता है। ओके, तो वो जो फूड इनटेक करती है उसको हम कहते हैं नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर ऑफ फ्लावर क्या होता है, जो फूल होता है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो जो बटरफ्लाई होती है ना उसमें ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक उसके माउथ के आगे ऐसी ट्यूब लगी हुई होती है। ये जो ट्यूब होती है ये सीधे फ्लावर के अंदर जाती है। फ्लावर के अंदर जाने के बाद जो फ्लावर का नेक्टर यानी जो फूल का रस होता है, जो फूल में हम ऐसे नहीं निकाल पाते, लेकिन वो नेचुरल तरीके से उस ट्यूब से जितना भी नेक्टर होता है अपनी बॉडी में इनटेक करती है। और यही जो होता है, यही बटरफ्लाई का जो बेसिक फूड होता है वो यही है। तो ये नेक्टर ट्यूब इस तरीके की इसके माउथ के आगे ट्यूब होती है जो ये फ्लावर में लगाते हैं और उससे जितना भी फ्लावर का नेक्टर होता है वो ये अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। यानी जितना भी इनको चीजें या फिर जितना भी इनको जो फूड चाहिए खुद के जो खुद की एनर्जी के लिए वो बटरफ्लाई नेक्टर ट्यूब की हेल्प से लेती है। ओके, तो अब हम समझेंगे स्पाइडर किस तरीके से काम करती है। आप सबने स्पाइडर को देखा होगा, स्पाइडर किसी तरीके के वेब्स बनाती है। वेब का मतलब होता है जो मकड़ी का जाला हम कहते हैं, स्पाइडर यानी मकड़ी। अब मकड़ी का जाला क्या होता है, एक स्टिकी यानी एक ऐसे नेट जैसा बना देता है वो। हमने देखा है कि इस तरीके के नेट जैसे बने हुए होते हैं मकड़ी के जालों में, इसके अंदर इंसेक्ट आके फंस जाता है यहाँ। ओके, ये इंसेक्ट यहाँ आके फंस जाता है तो उसमें क्या होता है, ये स्टिकी होता है। हमने कई बार हमारे गलती से हाथ चला जाता है मकड़ी के जाले में तो हमारे हाथ पे चिपक जाता है, हमारा हाथ बड़ा है इसलिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो इस वेब में फंस जाते हैं। तो फिर क्या होता है, स्पाइडर आती है, जब वो पूरा उसको अपने वेब के अंदर फंसा देती है, जो स्पाइडर होती है वो उसको पूरा उसके अंदर कवर कर देती है, ठीक है। उसके बाद में स्पाइडर बाहर से उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालती है। हम आगे समझेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है। वैसे मैं अभी आपको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे अलग अलग तरीके के केमिकल हम अलग रिएक्शंस को करने के लिए काम में लेते हैं, ऐसे जब हमें खाना डाइजेस्ट करना होता है तो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती है। ओके, तो स्पाइडर क्या करता है, उस वेब के अंदर फंसे हुए इंसेक्ट के अंदर अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, यानी उसके बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो रहा है। जब वो आराम से पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो उसका जो भी फूड इनटेक करना है वो बाहर डाइजेशन करके जो स्पाइडर होती है खुद में इनटेक कर लेती है। इस तरीके से स्पाइडर में जो होता है फूड इनटेक इस तरीके से होता है, यानी डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या हुआ, उसने नेट में अपने इंसेक्ट को फंसाया, उसके अंदर अपने जितने भी उसने वो डालने थे डाइजेस्टिव एंजाइम वो बाहर उसको डाइजेस्ट किया और फिर जो एनर्जी बनी थी उससे, यानी जो जूसेस बने थे जिससे एनर्जी निकलती है वो उसने डायरेक्ट इनटेक कर ली है। तो ये है तरीके इन 5 ऑर्गेनिजम्स के वो कैसे फूड इनटेक करते हैं। तो ये आप देख लीजिए और एक बार नोट कर लीजिए।